Welcome to everyone in the third part of the secret story। और यहाँ पर हम रोबोट की स्टोरी सुनेंगे, किस तरह उसने आकर्षण के रूल से अपने हालात बदले। बेयल हरीस बताते हैं कि उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम रॉबर्ट था और रॉबर्ट एक गे था। वह बेल का ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वह उन्हें मेल्स भी किया करता था कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना परेशान और अपनी सारी तकलीफ़ मेल करके बताया करता था। ऑफिस में जब वो जाता था तब सब लोग उसे परेशान किया करते थे, उसकी खिंचाई करते थे और इसी वजह से वह हमेशा टेंशन में रहता था, तनाव में रहा करता था, क्योंकि सारे लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। और जब भी वह रोड पर चलता था तब गे लोगों से नफ़रत करने वाले उसको घेर कर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, उसको मारते थे, उसके ऊपर चीज़ें फेंक देते थे और उसके कपड़े ख़राब करते थे। बहुत ही बुरा सलूक होता था उसके साथ। वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन जब उसने स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तब लोगों ने उसे बहुत डिमोटिवेट किया, उसके ऊपर चीज़ें फेंकी और उसे वहाँ से दफ़ा हो जाने के लिए कहा। और उसके गे होने की वजह से वह इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान था। इस तरह उसकी पूरी ज़िंदगी दुख और तकलीफ़ों से भरी पड़ी थी और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि गे होने की वजह से लोग उसे नफ़रत करते हैं। तब बेल ने उसे यह सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान जो है इन सारी बातों से हटा ले। उसको किससे शिकायत है, कौन उसको परेशान करता है, कौन उसका मजाक उड़ाता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करके और उन्होंने उसको बताया कि वो अपना लिखा हुआ जो मेल है वापस से पढ़े और वह समझे कि क्या वह नहीं चाहता है, किन बातों को टालना चाहता है। वह उसी चीज़ को कंप्लेन कर रहा है और अपने दिमाग में उस चीज़ को बार बार सोच रहा है। और उन चीज़ों को लेकर बहुत आवेश में था वो, और जिस बात को हम जितनी ज़्यादा आवेश में रहकर सोचते हैं वह उतनी जल्दी घटित होती है। उसके बाद उसे जिस चीज़ की चाहत है, रॉबर्ट ने अपना ध्यान उस पर लगाना शुरू कर दिया और इसकी ठीक 6 से 8 हफ्तों के भीतर जो हुआ वह दैट इज़ काइंड ऑफ अ मिरेकल। वह एक चमत्कार जैसा था। जो लोग उसे परेशान करते थे या उसको बुली करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वह लोग दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए या फिर जो लोग वहाँ पर थे वह उसे उसके हाल पर छोड़ने लग गए और रॉबर्ट को अपनी नौकरी भाने लगी, उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो भी किया और उसके बाद उसे सबने बहुत मोटिवेट किया, उसके लिए तालियां बजाई और उसने पाया जब वह सड़क पर चल रहा है तो भी उसे किसी ने भी परेशान करने की कोशिश नहीं की और इस एक पॉजिटिव ख्याल से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वह क्या नहीं चाहता, किन बातों से घबराता है, किन बातों को वह टालना चाह रहा है, यह सब सोचना बंद करके उसने वह क्या चाहता है, वह क्या पाना चाहता है, कैसा फील करना चाहता है, उन सब बातों पे फोकस किया। इसका मतलब हमें अपनी सोच और नज़रिए में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव हालातों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो ऐसे में हम नेगेटिव लोगों और नेगेटिव हालातों को अनजाने में आकर्षित कर बैठते हैं। बी पॉजिटिव एवरी टाइम।
और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखने की कोशिश करिए। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में सेकंड पार्ट में देखा है कि अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप अपना पसंद की चीज़ों को करिए, पसंद की गाना सुनिए, अपने किसी पसंद के बच्चे के साथ खेलिए, या फिर जो भी आपको कोई चीज़ खाना पसंद है वो चीज़ ट्राई करिए। तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव स्टेट में आते हैं और आपकी थिंकिंग सडनली चेंज हो जाती है और आपके बाहर के हालात भी आपके अंदर की गुड थिंकिंग की वजह से चेंज होने लगते हैं। सो बी पॉजिटिव इन एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। Subscribe the channel to get more and more further videos. Thank you.